नमस्कार। आज हम वॉल्टर आइजैक्सन की बेंजामिन फ्रैंकलिन की जीवनी पर लिखी गई इस हिंदी समीक्षा पर बात कर रहे हैं। ये समीक्षा फ्रैंकलिन के जीवन के कई रंगों को दिखाती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, तो देखिए, पहली बात जो मुझे लगी वो ये कि समीक्षा फ्रैंकलिन के अलग-अलग किरदारों को बताती तो है, पर शायद उनके बीच का जो कनेक्शन है उसे और साफ किया जा सकता है। अच्छा, मतलब ये कि पढ़ते हुए ऐसा लगा कि फ्रैंकलिन के जो पहलू हैं, जैसे वो खुद बने इंसान थे, वैज्ञानिक थे, लेखक, राजनयिक, ये सब अलग-अलग डब्बों में रख दिए गए हैं। तो पाठक शायद ये ठीक से महसूस न कर पाएं कि ये भूमिकाएं आपस में कैसे जुड़ी थीं, या जैसे कैसे उनकी एक खूबी ने दूसरी भूमिका में मदद की, जैसा आइजैक्सन की किताब शायद दिखाती है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। मतलब ये थोड़ा अलग थलग लग रहा है। हाँ, तो फिर सुझाव क्या होगा इसे बेहतर करने का? सुझाव ये है कि समीक्षा थोड़ा और जोर दे सकती है कि कैसे फ्रैंकलिन की एक भूमिका ने दूसरी को, आप कह सकते हैं, प्रभावित किया। ओके। उनकी जो अलग-अलग प्रतिभाएं थीं, वो असल में एक ही सोच, एक ही व्यक्तित्व का हिस्सा थीं। ये दिखाना पाठक को फ्रैंकलिन की पूरी शख्सियत समझने में ज्यादा मदद करेगा। हाँ, ये बात तो है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे कि समीक्षा ये बता सकती है कि कैसे उनका जो प्रिंटिंग का व्यवसाय था, स्वनिर्मित व्यक्ति वाला पॉइंट, उसने उनके लेखन जैसे पुअर रिचर्ड्स आल्मनक को दूर-दूर तक फैलाने में मदद की। लेखक और विचारक वाला पॉइंट। अच्छा। हाँ, ये तो सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थीं। और शायद ये भी जोड़ सकते हैं कि कैसे उनकी जो वैज्ञानिक पहचान थी, वैज्ञानिक और आविष्कारक वाला पॉइंट, उसने फ्रांस के साथ संधि करने में उनकी डिप्लोमैटिक क्रेडिबिलिटी, मतलब कूटनीतिक साख बढ़ाई होगी। राजनीति और कूटनीति वाला पॉइंट। हाँ, बिल्कुल। अगर समीक्षा थोड़ा इशारा कर दे कि किताब इन कनेक्शंस को कैसे दिखाती है, तो पाठक को जीवनी की गहराई का अंदाजा बेहतर लगेगा, है ना? सही कहा, बिल्कुल। तो ये तो ही किरदारों को जोड़ने की बात। अब एक और चीज है जो इस समीक्षा को और भी असरदार बना सकती है। बताइए। वो है जीवन की सीखों को लेकर। देखिए, समीक्षा में जो जीवन से मिलने वाले सीख दिए गए हैं, वो हैं तो जरूरी, लेकिन उन्हें समीक्षा में दिए गए उदाहरणों से अगर जोड़ दें तो वो ज्यादा ठोस और, आप कह सकते हैं, प्रेरणादायक बन सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे जो सीख दी है, आत्मनिर्भरता, सतत सुधार, ज्ञान की प्यास, ये अभी थोड़ी हवा में लग रही हैं। पाठक शायद पूरी तरह कनेक्ट ना कर पाएं कि फ्रैंकलिन की जिंदगी की कौन सी खास घटना इन सीखों का सबूत है। हाँ, ठीक है ही बात। वो भी थोड़ी अमूर्त हैं, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी। तो सुझाव ये है कि हर सीख को फ्रैंकलिन की जिंदगी की किसी ठोस घटना या उपलब्धि से सीधे जोड़ दिया जाए। ओके। मतलब उन्हीं घटनाओं से जिनका जिक्र समीक्षा के मुख्य बिंदु सेक्शन में पहले हुआ है। इससे पाठक के लिए उनका मतलब ज्यादा साफ और रिलेटेबल हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। कोई मिसाल देंगे? जरूर। जैसे सतत सुधार वाली जो सीख है, उसे सीधे उनके लाइटनिंग रॉड या बाइफोकल जैसे आविष्कारों, वैज्ञानिक और आविष्कारक वाला बिंदु से जोड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ। ये दिखाता है कि वो कैसे मौजूदा चीजों को, समस्याओं के समाधान को लगातार बेहतर बनाते थे। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल सही। और इसी तरह समाज को योगदान वाली जो सीख है, उसे उनके सार्वजनिक हित वाले विज्ञान, वैज्ञानिक और आविष्कारक, या उनकी कूटनीतिक सफलताओं, राजनीति और कूटनीति से जोड़ सकते हैं। हाँ, इससे एकदम साफ हो जाएगा कि उनका काम सिर्फ निजी फायदे के लिए नहीं था। यहाँ पर लेखक के पास एक अच्छा मौका है ये बताने का कि आइजैक्सन किताब में कैसे इन उदाहरणों से सीखों को उभारते हैं। बिल्कुल, इससे समीक्षा सिर्फ जानकारी देने वाली नहीं रहेगी, बल्कि वाकई में प्रेरणा देने वाली बन जाएगी। सही कहा। जब पाठक इन सीखों को फ्रैंकलिन के जीवन के असल उदाहरणों से जुड़ा हुआ देखेगा, तो वो बातें सिर्फ किताबी नहीं लगेंगी। हाँ, वो ऐसी बातें बन जाएंगी जिन्हें समझा जा सकता है और शायद अपनी जिंदगी में उतारा भी जा सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, इस समीक्षा को और बेहतर बनाने के लिए दो मुख्य सुझाव हैं। पहला, फ्रैंकलिन की अलग अलग भूमिकाओं के बीच का जो अंतर संबंध है, उसे उजागर करना ताकि उनकी पूरी शख्सियत उभर कर आए। और दूसरा, जीवन की सीखों को समीक्षा में दिए गए ठोस उदाहरणों से सीधे जोड़ना ताकि वे ज्यादा स्पष्ट और प्रेरणादायक लगें। बिल्कुल, यही दो मुख्य बातें हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि ये सुझाव आपके काम आएंगे। हाँ, आप इन पर सोच विचार करें और अगर आप चाहें तो अपनी संशोधित समीक्षा हमें दोबारा भेज सकती हैं। हाँ, उस पर हम आगे और बात कर सकते हैं।